नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ग्रामीण समाज एवं विकास खंड से टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। यह खंड राजस्व लेखपाल हो या चकबंदी लेखपाल हो, उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। यदि आप ग्रामीण समाज एवं विकास खंड में बढ़िया अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के द्वारा डेली टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज चलाया जाता है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में विज्ञान की कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो देखिए, पहले का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए, सामाजिक घटनाओं के अंतर्गत जो है घटनाओं के अध्ययन में विज्ञान की जो है कार्य कारण संबंध पाई जाती है, यही विशेषता पाई जाती है। तो पहले का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम सब 8 पार्ट पढ़ चुके हैं, आज इसका 9वां पार्ट है। तो आज थोड़ा हम जो प्रश्न लिए हैं थोड़ा कठिन लिए हैं, तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, निर्देशन का अर्थ है, तो बताइए। तो देखिए, दूसरे का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विकास में सहायता प्रक्रम ही निर्देशन कहलाता है, तो इसको याद रखिएगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जेसन और रिक्सियों के अनुसार निर्देशन के कार्य हैं। तो देखिए, जेसन और रिक्सियों के अनुसार जो निर्देशन के कुल 8 कार्य हैं, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसको याद रखिएगा। तो कुल 8 कार्य हैं। यदि दोस्तों आप सामान्य हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल के द्वारा सामान्य हिंदी भी पढ़ाया जाता है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। अगला देखते हैं, अपवर्तनीय उपागम यानी एबडक्टिव है, तो बताइए। तो देखिए, 4 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अपवर्तनीय उपागम जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष विरोधी उपागम भी है, आलोचनात्मक तर्कवाद भी है, लोगों द्वारा क्रियाओं के अर्थ को वरीयता देता है, ये भी सही है, और उपयुक्त सभी यानी 4 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कम उत्तरदाता होने पर अथवा लक्षित समग्र अज्ञात हो या उत्तरदाता तक पहुंचना कठिन हो, तब कौन सा निदर्शन प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, 5 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तब स्नोबॉल निदर्शन प्रयुक्त किया जाता है, तो 5वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सामाजिक चिंतन की दृष्टि से भारत में 7वीं सदी से 19वीं सदी तक को कहा जाता है, तो बताइए क्या कहा जाता है। तो देखिए, 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी अंधकाल कहा जाता है। तो देखिए, सामाजिक चिंतन की दृष्टि से भारत में 7वीं सदी से 19वीं सदी तक को जो है अंधकाल कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नों की जिस सूची की सहायता से शोधकर्ता सूचनादाताओं से प्रश्न करता है तथा उत्तरों को नोट करता है, उसे कहा जाता है, तो बताइए क्या कहा जाता है। तो देखिए, 7वें का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उसे अनुसूची कहा जाता है। यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आप इस वीडियो का PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अध्ययन की एक प्राविधि के रूप में साक्षात्कार वह प्रक्रिया है जिसके दौरान किसी सेवक द्वारा प्रार्थी के गुणों का मूल्यांकन किया जा सकता है। यह कथन बताइए सत्य है कि आंशिक सत्य है, कि असत्य है कि विवादपूर्ण है। तो देखिए, 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यह कथन जो है असत्य है। तो देखिए, 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जिस अवलोकन के द्वारा घटनाओं का उनके स्वाभाविक रूप में अवलोकन किया जाता है उसे कहते हैं, तो बताइए उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उसे अनियंत्रित अवलोकन कहा जाता है, यानी जिस अवलोकन के द्वारा घटनाओं का उनके स्वाभाविक रूप में अवलोकन किया जाता है उसे अनियंत्रित अवलोकन कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब एक अध्ययनकर्ता तटस्थ रूप में घटनाओं का अवलोकन करता है तो इसे कहते हैं, बताइए क्या कहा जाता है। तो देखिए, उसे असहभागी अवलोकन कहा जाता है, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सांख्यिकी को किस तरह के अध्ययन में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए, सांख्यिकी को जो है तुलनात्मक अध्ययन में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, तो 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, एक अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचनादाताओं से संपर्क करके जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए, उन्हें जो है प्राथमिक तथ्य कहा जाता है, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसको याद रखिएगा। यानी एक अनुसंधानकर्ता द्वारा
सूचनादाताओं से संपर्क करके जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उन्हें जो है प्राथमिक तथ्य कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अभी हम ग्रामीण समाज एवं विकास खंड पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा जो आएगा वो आएगा यूपी स्पेशल जीके आएगा। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार एक ऐसी प्राविधि है जिसके द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने के लिए प्राप्त तथ्यों का सत्यापन भी किया जा सकता है। तो बताइए यह कथन किनका है? तो देखिए 13 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए यह कथन जो है सत्य है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साक्षात्कार तथ्यों का संकलन करने की किस प्रकार की पद्धति है? तो देखिए 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। साक्षात्कार तथ्यों का संकलन करने की जो है प्राथमिक पद्धति है, तो 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान निम्नलिखित में से अनुसंधान के किस प्रकार से संबंधित है? तो देखिए 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है व्यावहारिक अनुसंधान से संबंधित है, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसको याद रखिएगा। अगला है, सामाजिक दूरी के पैमाने को विकसित करने में किस विद्वान का प्रमुख योगदान है? तो देखिए 16 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बोगार्ट्स का है। तो सामाजिक दूरी के पैमाने को विकसित करने के लिए जो है बोगार्ट्स विद्वान का प्रमुख योगदान है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसको याद रखिएगा। अगला है, ऐतिहासिक पद्धति के उपयोग का प्रमुख स्रोत है, बताइए 17 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऐतिहासिक पद्धति के उपयोग का जो प्रमुख स्रोत है विभिन्न प्रलेख है, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसको याद रखिएगा। अगला है, सहभागी अवलोकन से मिलती जुलती नई विधि ओवरहर्ड का वर्णन किसने किया? तो देखिए 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हैरिसन ने किया। तो सहभागी अवलोकन से मिलती जुलती नई विधि ओवरहर्ड का वर्णन जो है हैरिसन ने किया, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, थर्स्टन एवं लिंकर्ट किसके मापन हेतु पैमानों का निर्माण किया? तो देखिए 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो थर्स्टन एवं लिंकर्ट जो है मनोवृत्ति यानी मापन हेतु पैमानों का निर्माण किया, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी जीवन कार्यों अनुभव तथा विश्वास के बारे में स्वयं लिखे गए विवरण को कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे जो है व्यक्तिगत प्रलेख कहा जाता है, तो भी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट 10 में। नमस्कार।